हम अब धर्मशाला पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। हम सिद्धबाड़ी से सुबह चले, आज लेट ही चले थे क्योंकि ट्रैकिंग जो हमारा है वो बहुत नज़दीक का है, तो हम थोड़ा लेट ही निकले। तो हम इस वक्त 11 बजे हम धर्मशाला पहुंच जाएंगे। ये है धर्मशाला का पिक्चर हॉल। और ये पेट्रोल पंप। तीखा बना देना थोड़ा। और एक बंदा गूगल पे करता है नहीं ₹60 received on PhonePe. तो पैसे काट लो। कितने? थैंक यू। हम अपने साथ कुछ नहीं लेके आए थे घर से, तो यहाँ से हमने बर्गर पैक करवा लिया। वही अब दोपहर को खाएंगे, भूख लगेगी तो। धर्मशाला में पैक करवा लें। इस वक्त हम धर्मशाला में पहुँचे हैं, तो अब चलते हैं मैक्लोडगंज के लिए। हमने शॉर्टकट खड़ा डंडा रोड ले लिया है। इस रोड से हम जल्दी पहुँच जाएंगे मैक्लोडगंज में। फिर मैक्लोडगंज से हम जाएंगे धर्मकोट। धर्मकोट से हम जाएंगे गल्लू माता। फिर गल्लू माता से हमारा होगा पैदल ट्रैक। हम पहुंच गए हैं मैक्लोडगंज। वो सामने रहा गुम्फा। मैक्लोड का चौक, और हम इस चौक से जा रहे हैं धर्मकोट रोड। यहाँ से 2 रूट होता है, एक तो भागसूनाग के लिए गया और एक गया धर्मकोट के लिए। तो हम भागसूनाग की तरफ नहीं गए, हमने धर्मकोट वाला रोड ले लिया। अब यहाँ से हम धर्मकोट पहुँचेंगे, फिर धर्मकोट से हम जाएंगे गल्लू माता। ये रहा धर्मकोट। अब हम धर्मकोट से जा रहे हैं सीधा गल्लू माता टेम्पल की तरफ। ये रहा गल्लू माता रोड। तो हम ये जो कच्ची सड़क है यहाँ से जाएंगे हम। ये पूरा गल्लू माता तक जो है वो कच्चा रोड है। वो सामने रहा फ्लैग वैली। हम पहुँच गए हैं गल्लू माता में और हमने वहाँ पर अपनी स्कूटी पार्क कर दी है। और यहाँ से ये मंदिर है माता रानी का, गल्लू माता देवी का। और सभी टैक्सियाँ जो है गाड़ी वहीं यहीं पे पार्क होती है। तो हम यहाँ से अब सीधा जा रहे हैं गल्लू वाटरफॉल की तरफ। ये नीचे वाला रास्ता, जो ये ऊपर वाला जो रास्ता है वो गया तिरुंड की तरफ, और ये जो नीचे वाला रास्ता गया लेफ्ट हैंड की साइड वो गया गल्लू वाटरफॉल की तरफ।
तो हम जा रहे हैं गल्लू वाटरफॉल। हम अभी जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। तो जबकि अप्रैल एंड हो गया तो मई का महीना लगा हुआ है और मई मंथ में भी बुरांस के फूल अभी भी है कहीं कहीं। हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं गल्लू वाटरफॉल की तरफ, जो इस तरफ पड़ती है। तो हम दोनों अकेले इस वीरान से जंगल में सुनसान रास्तों पे जा रहे हैं गल्लू वाटरफॉल के लिए। तो आपको आपके सामने ले आएंगे गल्लू वाटरफॉल का वीडियो ब्लॉग जो भी है आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं गल्लू वाटरफॉल। इस गर्मी के मौसम में ठंडे ठंडे पाइप से ये हाथ ले जाते हुए कितना मजा आ रहा है। एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। बर्फ का पानी आ रहा है इस पाइप से। ये इस तरह का रास्ता आया है अभी, पत्थरों वाला रास्ता। यहाँ पे एक एरो का निशान लगाया हुआ है और यहाँ पे लिखा गया है कि जो वाटरफॉल है वो
20 मिनट का रास्ता है यहाँ से। तो यहीं से एक चढ़ाई शुरू होती है और ये चढ़ाई मुश्किल से 2 ही मिनट की चढ़ाई होगी, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। इसके बाद तो फिर सीधा सीधा रास्ता है। किस्मत अच्छी है कि आज बिल्कुल भी धूप नहीं है। ये देखिए बादल लगा हुआ है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जिससे हमें ये रास्ता ट्रैक करने में आसानी हो रही है। वहाँ से हम आए थे उस रास्ते और बाकी के लोग भी आ रहे हैं। ये किसी ने अपना छाता छोड़ दिया है क्योंकि ये छाता टूट गया है, तो इसलिए यहाँ पे छोड़ के चले गए। बहुत ही ख़तरनाक है, तो इसलिए यहाँ पे ये बाउंड्री लगाई गई है, ये लोहे की बाउंड्री। ये देखिए यहाँ से नीचे का नज़ारा, ए बाप रे कितना भयंकर, देखते ही चक्कर आने लगता है। कितनी गहरी खाई है, बाप रे, इतने बड़े बड़े पत्थर, चट्टान, पूरा पहाड़ी चट्टानों वाला है। तभी यहाँ पर जो है वो बाउंड्री लगाई गई है और रास्ता भी पक्का किया है सीमेंट वाला। और सामने कितना प्यारा जो वाटरफॉल है वो दिखाई दे रहा है। जैसे मन करता है वो पार इस वाटरफॉल तक पहुंच जाऊं, पर रास्ते का पता नहीं है वहाँ पर भी। पूरे रास्ते में भर में बस यही एक ख़तरनाक रास्ता है। बस हम पहुंच गए लगभग गल्लू वाटरफॉल की तरफ। वाह कितना खूबसूरत नज़ारा। देख लीजिए, यही वो जगह है जो गल्लू वाटरफॉल बताया है। वाटरफॉल वो सामने है। यहाँ से उतरते वक्त थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। बस, और ये रहा दरिया, और दरिया के ऊपर है वाटरफॉल प्यारा सा। हाँ हमें उस पार जाने के लिए इसी दरिया को क्रॉस करना होगा।
चलो भैया, अब मेरी बारी दरिया क्रॉस करने की। कर लिया ये दरिया पार मैंने, और अब ये चढ़ाई चढ़ने के बाद वाटरफॉल तक पहुंचेंगे। पहले तो यहाँ पे जाएंगे, आ जाओ यहाँ चलते इस। वाटरफॉल में पहुंचने के लिए ये जो बड़ा सा पत्थर है, इसके ऊपर से होते हुए जाना है मुझे, क्योंकि ये तो पहुंच गए आगे। ये यहाँ पर खड़े हैं। चलिए जी, इस रास्ते अब इस पत्थर से होते हुए, ये एक ऐसे रास्तों में जो अपने शूज़ है ना वो अच्छे पहनने चाहिए। ये देखिए, ये वो रास्ता है पत्थरों वाला। अगर यहाँ से फिसले तो सीधा नीचे पत्थर के पास जाके रुकेगा। ये जो पत्थर है, बड़ा सा चट्टान, अगर बारिश हुई तो इसके नीचे हम आराम से रह सकते हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से ये आड़ा तिरछा खड़ा है ना पत्थर, उस हिसाब से ये छत बना हुआ है बारिश से बचने के लिए। और कुछ लोग यहाँ पर खाना वगैरह भी बना रहे हैं, लंच की तैयारी कर रहे हैं ये आग जलाकर। वो रहा वाटरफॉल, सामने वाटरफॉल दिखाई दे रहा है। ये वाला वाटरफॉल दिखाई दे रहा है सामने। वाटरफॉल जो है वो सीधा नहीं है, ये वाटरफॉल का मुंह जो है पूरब की तरफ मुड़ा हुआ है, तो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं पर पहुंच के ही पता चलेगा। तो इसके नीचे से बहती हुई ये नदियाँ, दोस्तों हम आखिरकार वाटरफॉल के पास पहुंच ही गए हैं। गल्लू माता से लगभग 1 घंटे का रास्ता है ये, आराम से अगर आप चलते हैं तो। और अब वहाँ से अब मुझे लगता है मुश्किल से ये 10-15 मिनट का रास्ता है। सामने वाटरफॉल नज़र आ रहा है। चलो मेहनत रंग लाई, देखते हैं हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं कि नहीं, लेकिन पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जहाँ तक अब अपनी हमने कष्ट सहा है पहुँचने का, तो थोड़ी देर में हम पहुँच ही जाएंगे। इतना ठंडा पानी है ना ये। वाह, देखिए कितना सुंदर अद्भुत नज़ारा, कितना सुंदर वाटरफॉल। ये ऊपर वाटरफॉल है, ये रहा वाटरफॉल। वाटरफॉल तक भी हम जाएंगे अभी। सबसे पहले ये देख लीजिए कितना बड़ा गहरा टिप्पर बना हुआ है पानी का। बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है, क्योंकि 2:30 बज गए हैं। तो हम अब बर्गर खाते हैं, जो हमने पैक किया हुआ था धर्मशाला से आती बार। वाओ, बर्गर।
बहुत से लोग जो है वो वाटरफॉल तक नहीं आ पाते क्योंकि रास्ता बहुत ही मुश्किल है यहाँ का। और जो हम ये कोने से हम लटकते लटकते नीचे उतरे दरिया में और यहीं से हम अब वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। जो मैक्सिमम लोग हैं वो नीचे से ही वापस हो जाते हैं दूर से वाटरफॉल देख के, क्योंकि हमें तो आदत भी है, तो हम जब तक नज़दीक जाके ना देखें उस चीज़ को तब तक ब्लॉग बनाने का मज़ा ही नहीं आता। तो हम इस किनारे से लटकते हुए उतरे एक दूसरे का हाथ पकड़कर और यहाँ पे हमने अपना लंच किया और अब हम ऊपर वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। ये रहा रास्ता, तो हम अब जाएंगे वाटरफॉल तक। सिर्फ 5 मिनट में हम वहाँ पहुँच रहे हैं। स्कूटी का हेलमेट है, रखे भी तो कहाँ पर रखे, साथ में लेके आए, हाथ में तो पकड़ नहीं सकते, हाथ तो फ्री चाहिए इसलिए इन्होंने सिर में ही लगा लिया है हेलमेट को। वैसे ठीक है ना, गिर पड़ भी जाए तो बचाव तो होगी हेलमेट से। आ जाओ। हाँ, सारी थकान दूर हो गई यहाँ बैठकर ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लेने के बाद। ऐसा लग रहा है कि बस बैठे ही रहें और सारी थकावट हमारी यहाँ दूर हो गई, मन खुश हो गया सही बात। अब हमारी हो रही है वापसी। वो उस कैफ़े तक हमें पहुंचना है जो नीले रंग का आपको दिखाई दे रहा है। वहीं से रास्ता है फिर वापस जाने के लिए। और अभी तक लोग आ भी रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। हम पहुंच गए हैं गल्लू माता में वापस। ये रहा माँ का दरबार और माँ को धन्यवाद करने के लिए आए हैं यहाँ पर कि माता रानी ने हमारी जो ट्रैक है वो आसान कर दी और हमारी रक्षा भी की है। कहीं कोई गिरे पड़े नहीं, कुछ हादसा नहीं हुआ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।